नमस्कार दोस्तों। सुधीर चौधरी ने अपने शो में कुछ दिन पहले बुलंदशहर में तोड़े गए मंदिरों का विश्लेषण किया था और बताया था कि जब किसी मस्जिद या फिर चर्च पर हमला होता है तो दंगे भड़क जाते हैं, लेकिन मंदिरों पर हमला होता है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। सुधीर चौधरी इस खबर को हिंदू मुस्लिम एंगल देते हुए बुलंदशहर में हिंदू और मुसलमानों का आंकड़ा बता रहे थे। उन्होंने बताया था कि बुलंदशहर में 78% हिंदू हैं, जबकि सिर्फ 22% मुस्लिम आबादी है। फिर भी ऐसा कैसे हो गया? वो साक्षी मर्डर केस के आरोपी साहिल का उदाहरण देते हुए बता रहे थे कि कैसे साहिल से राहुल बनकर उसने साक्षी की हत्या करी थी, फिर उसे बुलंदशहर से ही पकड़ा गया था। पूरे शो में सिर्फ मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद की तुलना की गई थी। कैसे जब जब मस्जिद में कुछ होता है तो बवाल हो जाता है, मंदिरों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता। और तो और सुधीर चौधरी विपक्ष पर सवाल उठा रहे थे कि मंदिरों के लिए क्यों विपक्ष चुप रहता है। मतलब जिसका जवाब सरकार से या प्रशासन से मांगना चाहिए था, उसके लिए भी सुधीर चौधरी विपक्ष से जवाब मांग रहे थे। दोस्तों, सुधीर चौधरी ने अपने शो से जो सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की थी वो हो गया। कई लोग सोशल मीडिया पर इस घटना को मुसलमानों से जोड़कर बयानबाजी करने लगे। ये ट्वीट देखिए, इसमें लिखा है, यूपी के बुलंदशहर में बीती रात 4 मंदिरों पर हमला किया गया और मूर्तियों को तोड़ा गया। सेक्युलरिज्म की चादर ओढ़कर हिंदू सो रहा है। मुझे उम्मीद है कि यूपी पुलिस दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। जागो हिंदू। हालांकि दोस्तों, सुधीर चौधरी के शो के अगले ही दिन एक चौंकाने वाला खुलासा हो गया। पता चला कि बुलंदशहर के इन मंदिरों में जिन लोगों ने तोड़फोड़ की थी वो किसी दूसरे धर्म के नहीं थे, बल्कि चारों के चारों हिंदू ही थे। इनके नाम हरीश, अजय, शिवम और केशव है। इन लोगों ने शराब के नशे में मंदिर के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की थी और दूसरे धर्म के लोगों को बदनाम करने की कोशिश की थी। इसमें कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें कि मुख्य अभियुक्त जो है उसका नाम हरीश उर्फ इलू है। ये उसी गांव बराल का रहने वाला है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि हरीश के घेर पे लोग बैठकर शराब पीते थे। जिस दिन की ये घटना है उस दिन इन लोगों ने शराब पी और उसके बाद ये लोग वहाँ मंदिरों में गए और वहाँ पे तोड़फोड़ किए। घटना में प्रयुक्त एक सब्बल जो कि इन लोगों ने इस्तेमाल किया था उसे बरामद कर लिया गया है। दोस्तों, जैसा माहौल बनाने की खबर फैलाई गई थी उसका उल्टा हो गया, तो लोगों ने सुधीर चौधरी को ही घेरना शुरू कर दिया और कहने लगी कि क्या अब वो इस पर कुछ बोलेंगे। अलीशा जाफरी बोली, क्या सुधीर चौधरी अपने दर्शकों को उन लोगों के बारे में बताएंगे जो मंदिरों पर इन हमलों के पीछे आरोपी हरीश शर्मा, शिवम, केशव और अजय हैं? क्या उन्होंने संजय जाट और अन्य लोगों के बारे में बताया जिन्होंने कथित तौर पर मुस्लिम विरोधी दंगे करने के लिए एक गाय की हत्या कर दी थी? इसी ट्वीट को रीट्वीट करके आरजे साइमा ने भी पूछा कि क्या आप इस पर कोई शो करेंगे? इसके रिप्लाई में सुधीर चौधरी ने कहा कि हाँ, मैं शो जरूर करूंगा। कई लोगों के ऐसा कहने के बाद आखिरकार सुधीर को शो करना पड़ा, लेकिन अब उन्होंने पूरे एंगल को ही घुमा दिया और निशाना मुसलमानों से घूमकर सीधा सेक्युलर हिंदुओं पर डाल दिया। यानी बड़े ही आराम से समझा दिया कि ऐसी घटनाओं के लिए वो हिंदू जिम्मेदार हैं जो अपने धर्म पर सवाल उठाते हैं। अगर कोई शिवलिंग पर दूध डालने की बजाय गरीबों को देने की बात कर दे या दिवाली पर पटाखे फोड़ने को गलत बता दे या जो हिंदू खुद को सेक्युलर माने, सुधीर चौधरी की भाषा में ऐसी घटनाओं के लिए वो हिंदू जिम्मेदार हो जाते हैं। दोस्तों, पहले सुधीर चौधरी ने बड़ी ही चतुराई से बिना नाम लिए एक वर्ग को साधने की कोशिश की, अब उतनी ही चतुराई से सेक्युलर हिंदुओं को जिम्मेदार ठहरा दिया। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।